देखो, हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस बार आयोग का बजट भी काफ़ी बढ़ाया है। लगभग 450 करोड़ का बजट है आयोग का। और सभी गौशालाओं को जितनी गौ होती हैं उनकी टैगिंग होती है और टैगिंग के हिसाब से सबको समान रूप से जितना जाना चाहिए पैसा, जितनी गौशाला गाय होती हैं उसके हिसाब से पैसा जाता है। फिर भी एक समाज की बड़ी जिम्मेवारी है, गोरक्षाओं में गौशालाओं के अंदर समाज की एक बड़ी भागीदारी होती है और भागीदारी लेनी भी चाहिए। ये एक सोशल वर्क भी है, सरकार ये कर रही है, बहुत पुण्य का काम है, लेकिन ये सोशल हम अपनी जिम्मेवारी से अलग नहीं हो सकते। हम लोगों को भी ये देखना चाहिए, सरकार अपने बेस पर कर ही रही है। देखिए, अभी पीछे सरकार ने एक योजना बनाई है, गो अभयारण्य करके योजना बनाई है, जैसे अपने पंचकुला में है और कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ कालका साइड में है या जहाँ पर 100, 200, 150 एकड़ ज़मीन है, गौशाला के नाम पर है, या फिर जो है अपने जो है पंचायतों में है, गोचरण भूमि के नाम से है। ऐसी भूमियों पर सरकार की योजना है और वो काम हो रहा है कई जगह, तो वहाँ गोअभयारण्य बना रहे हैं। तो ये जो गायें डोलती हैं, जो है रोडों पर डोलती हैं, इनको पकड़ करके उनमें जो है गोअभयारण्य के अंदर उनमें रखा जाएगा। इस प्रकार की योजना बनी है और उस पर काम चल रहा है। सब मेवात में देखो, मेवात में 8 के आसपास गौशाला हैं और गौशाला में बजट जो मैं बता रहा हूँ वो बजट से एक बछड़े का बजट वो अलग है, गाय का बजट अलग है, एक बाजार है उसका बजट अलग है। इस प्रकार से जो एक जितनी संख्या होती है टैगिंग संख्या बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है गौशालाओं में। तो जितनी गौशालाओं में टैगिंग के साथ जितनी भी संख्या होती है उसके हिसाब से बजट आता है गौशालाओं में, सभी में आता है और वो ऑन रिकॉर्ड आता है। आजकल तो जो है बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, बैंक से सीधे गौशाला में ट्रांजैक्शन होती है और जो अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री, वो उसकी टैगिंग की संख्या लेकर के जाते हैं और संख्या को डिपार्टमेंट को भेजते हैं। उनके आधार पर डिपार्टमेंट सीधी ग्रांट देता है। अब तक 2-3 ग्रांटें आ चुकी हैं, संख्या के हिसाब से आती है। अरे सब सरकार का देखो, सरकार का पूरा प्रयास है, सरकार ने सख्त कानून बनाया है और सरकार का पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी समाज की आवश्यकता होती है। बिना समाज के कोई चीज़ सफल होती नहीं है, यह आपने देखा होगा। तो समाज की भी एक विशेष आवश्यकता है, विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, पूरे इत्मीनान से कर रही है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आयोग भी समय समय पर जागरूक करता है। लोगों में अवेयरनेस की आवश्यकता है कि भी हम अपने कानून हाथ में नहीं लें और गैर कानूनी काम हम नहीं करें। और ये एक बड़ा गोहत्या करना बड़ा पाप का काम है। इस प्रकार से इस काम में हम इन्वॉल्व ना हो और बहुत चंद लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी मेवात इन्वॉल्व होती है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत चंद लोग हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलाका पूरा बदनाम होता है। इसका भी हमें इस बात का भी दुख है। तो पूरे इलाके को इसमें आगे आना चाहिए और जो किसी गांव में गोहत्या होती है लोगों को सूचना देनी चाहिए। सूचना पर पुलिस कार्रवाई करती है, यदि कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो वो हमें बताएं। देखो, हम जैसे अपने में 3 जिलों का इंचार्ज हूँ, पलवल का, फरीदाबाद का, जिला और ऐसे ही अन्य जो सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। तो हम अपने इस क्षेत्र की पूरे की कहते हैं, जो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम पूरे क्षेत्र में कराते हैं। और देखो, जहाँ पर भी टारगेट अपराध का, चाहे अपराध का संबंध धर्म से नहीं है, ना धर्म के साथ हमें जोड़ना चाहिए इसको, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, इसे हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी है, ये हमें समझना चाहिए और ये हमारे अपने नॉलेज में भी बिठाना चाहिए कि भी अपराधी अपराधी है और अपराधी के साथ कानून जो कहता है, जो कानून सम्मत है, वैसा ही आचार के साथ अपराधी के साथ करना चाहिए।